हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज का दिन सबसे प्यारा दिन है, आज का दिन सबसे सुपर डे है, क्योंकि आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे एक ऐसा डे है जो भुलाने से भी भुलाया नहीं जा सकता है। हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट जो पढ़ता है उसको हमेशा याद रहता है कि हमारे टीचर की वजह से आज हम यहाँ तक मकाम तक आ पहुँचे। ज़िंदगी में अच्छा टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस स्टोरी आप पढ़ लीजिए तो उसमें आप हमेशा किसी की सक्सेस स्टोरी उठा के पढ़िए, आपको वहाँ पे टीचर्स का बहुत बड़ा आपका रोल मिलेगा। तो हम टीचर्स डे मनाते क्यों हैं? दरअसल टीचर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स ऑन 5 सितंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके याद में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। इनके बारे में आप अगर लिखना चाहें तो पेज कम हो जाएगा, इनके बारे में अगर बोलना चाहें तो आपका जो है वर्ड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनके बारे में आप पूरा बोल नहीं सकते। ये बहुत ही इंडिया का मतलब क्या था, एक रत्न, भारत रत्न से नवाजा भी गया था। आप देख लें, देयर इज़ नो डाउट टू बीइंग द टीचर्स ए नोबल प्रोफेशन। किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि टीचर्स एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मिलता है, और इज़्ज़त मिलता है और शोहरत भी होती है, और जहाँ तक कि पैसा की बात है वो भी मिलता है। बहुत लोग को ये ख्याल होता है टीचर्स बनेगा तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई बात नहीं। टीचर्स जो होता है, टीचर्स वो इतना खुश होते हैं, उनके माइंड में जो है पैसा का लालच ऐसा कोई शब्द उनके माइंड में नहीं घूमता है। वो हमेशा उनके माइंड में बस एक ही बात घूमता है कि हमारा स्टूडेंट का भला कैसे हो जाए, कैसे मेरा स्टूडेंट एक अच्छा इंसान बन जाए, कैसे मेरा स्टूडेंट का तरक्की हो जाए। तो ये बात है। इसमें क्या है, ये जो है एक नोबल प्रोफेशन है दैट डिजर्व एन इक्वल अमाउंट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एज एनी अदर प्रोफेशन। आप किसी भी प्रोफेशन में चल जाओ, टीचर से इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत रिस्पेक्ट मिलता है इसमें बहुत ज़्यादा मौज है। आप अगर टीचर बनते हैं, अच्छे टीचर्स, खासियत आपके अंदर अच्छे टीचर्स का होना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी आपको, है ना। बस आपका कंडीशन ये है कि आप एक अच्छे टीचर्स हों। दूसरी बात है कि मतलब इन्हीं की याद में ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और एक क्या थे, ये एक स्कॉलर थे, फिलोसफर एंड भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया था। इतना बड़ी शख्सियत के बारे में आज हम बात करें जिस लायक हम नहीं हैं। बहुत बड़े शख्सियत हैं, इनके बारे में बोलने के मेरे अंदर वो वर्ड नहीं जो हम इनके बारे में बोल सकते हैं। तो आज हम इनका जो है 5 सितंबर टू 88 टू 17 अप्रैल 1975 तक इनका जो है ये रहा, ड्यूरेशन रहा। दूसरी बात हम ये करना चाहेंगे, आज हम बात करेंगे हमारे टीचर्स। हम भी एक टीचर्स हैं, तो हम मेरे पीछे कौन ऐसा टीचर लगे जो आज हम यहाँ तक चलाएं, जो आपके सामने कुछ शब्द यहाँ पे बोल पाते हैं। ऐसा कौन सा टीचर है, ऐसा कौन सा टीचर है, उनके बारे में, सभी के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, बताने वाले हैं। एक कौन सा टीचर जो है मेरे लिए कितना अच्छा रहा है, जो टीचर को हम चाह के भी बोला नहीं। तो हम अब बात करेंगे अपने लाइफ के सबसे सुपर टीचर, जो ये सब टीचर जो हमने लिस्ट बनाई इन सभी टीचरों का, इनसे हमारे सर का। तो ये जो सर हैं ये बेस्ट सर है। क्या ये बेस्ट है। ये जो हमारे लाइफ में जो बहुत ज़्यादा हमको इम्प्रूवमेंट हुआ इनके आने से लाइफ में। तो क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि टीचर जो होता है, टीचर अगर लाइफ में आपको अच्छा टीचर मिल गया तो जान लो आपका लाइफ बन गया। अगर लाइफ में अगर आपके साथ बुरा टीचर मिल गया तो फिर लाइफ के ऐसी तैसी कर देंगे वो, ठीक है। तो टीचर का चयन करना सबसे ज़रूरी बात है। आप टीचर किन के यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका मानसिकता क्या है, उनका सोच क्या है, वो आपको कैसे पढ़ाते हैं, किस ढंग से पढ़ाते हैं। तो अच्छे टीचर से अच्छा इंसान का निर्माण होता है, गलत टीचर से गलत इंसान का निर्माण होता है। तो टीचर जो है, टीचर की भी क्वालिटी होता है। कुछ टीचर होते हैं जो कुछ थोड़ा बुरे टाइप के होते हैं, तो उनको पहचानना है, उनसे अलग रहना है। तो हम बात कर लेते हैं आज कुछ हमारे लाइफ के फेमस टीचर। तो सबसे पहले हम टीचर बात करेंगे माय पेरेंट्स, मेरे अब्बू। बहुत बेहतरीन टीचर। वो स्टार्टिंग में हमको उन्हीं से हम पढ़ना सीखे थे, उन्हीं से।
चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो ये बहुत अच्छे पढ़ाते थे। फिर जो है घर में कोई गलतियाँ करते थे तो अम्मी डांटती थी कि बेटा ये काम नहीं करो, ये गलत काम है, ये सही काम है। तो अम्मी और अब्बू जो होते हैं आपके सबसे पहला टीचर होते हैं, क्योंकि वो आपको आपके बचपना से वो आपके पीछे पड़े रहते हैं और आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं वो आपको बताते गाइड करते रहते हैं कि बेटा ये मत करो, ये सही है, ये गलत है। तो ये जो है हमारे सबसे पहले टीचर, बेस्ट टीचर कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं ये। अब आते हैं नंबर 2 पे जो टीचर उनका नाम, नंबर 2 क्या बोलें, सभी बेस्ट है, कोई नंबरों में, इसलिए नंबरिंग हमने स्टार लगाएं क्योंकि सभी हमारे लिए स्टार टीचर हैं। ऑल आर स्टार टीचर इन माई लाइफ। तो हम बात करते हैं हुसैन सर। अगर इनके बारे में बोलें तो ये सर बहुत बेहतरीन सर, क्योंकि जब इनके आने से पहले इंग्लिश जो है, इंग्लिश तो हम पढ़ लेते थे, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो स्पीड होनी चाहिए, जो एक्यूरेसी होना चाहिए, जो सही होना चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं था। ये सर जो हैं, हमारे हुसैन सर जो हैं, ये इतने अच्छे नेक दिल इंसान हैं और ये जो हैं ये मतलब मेरे पीछे पड़ गए थे, मतलब कैसे इसे ठीक करना है। जहाँ पे 1 घंटा क्लास होता था हमें 2-2 घंटा क्लास देते थे। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि फ्री पढ़ाते थे हमको, हमसे फ़ी नहीं लेते थे। 1-2 बार फ़ी देने के लिए उनको चाहे थे हम, भैया से लेकर उनको फ़ी देने की कोशिश हम किए थे, लेकिन फ़ी वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। उनका सोच बहुत आला दर्जा का था। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, अभी भी हैं, अभी भी स्कूल में टीचर बने हुए हैं। तो ये इनके साथ मतलब मेरा टाइम जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ अम्मी अब्बू के बाद इनके साथ जैसे नमाज़ पढ़ने जाना है तो इनके साथ नमाज़ पढ़ने में जा रहे हैं। तो इनके आने से हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, सही गलत और ये दुनिया क्या है, दुनिया में कैसे जीना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई का क्या मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, ये सब हमको इन्होंने ही बताया था सर ने, हुसैन सर मेरे। नंबर 2 पे सर जो है वो धर्मवीर सर है। धर्मवीर सर ये भी बहुत अच्छे थे, इनका राइटिंग बहुत अच्छा था। इनको देख के हम बोला था काश मेरा राइटिंग ऐसा हो जाए। तो इनका मैथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, अभी भी हैं सर, अभी भी इनका मैथ बहुत अच्छा है, अभी भी ये स्कूल में पढ़ाते हैं और ट्यूशन भी देते हैं। बहुत अच्छे टीचर है, बेस्ट टीचर है। तो हम 2 बेस्ट टीचर के बारे में बात कर चुके हैं। तो तीसरी पे आते हैं ललित सर, मैथ एक्सपर्ट, बहुत बेहतरीन। ये हमारे स्कूल के टीचर थे। इनके मतलब स्कूल मुलाकात क्लास 7th में इनसे हुई थी हमको। 7th और 8 2 साल इनसे पढ़ने का हमको मौका मिला। बहुत अच्छे सर हैं। और ये सर जो हैं इनके यहाँ हम ट्यूशन पढ़े थे, कुछ दिन मेरे गांव में रहे थे ये रूम लेके, शायद 1 साल रहे थे, 1 साल लगभग सर रहे थे। तो उसके बीच में हमने इनसे ट्यूशन पढ़ा। बहुत बेहतरीन, मतलब इन्होंने अपना नंबर दे दिया था जब मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, एक छोटा सा फ़ोन मेरे घर में था। तो इन्होंने हमको मोबाइल नंबर दे दिया कि उनको मालूम हो गया भाई ये बच्चा जो है पढ़ने में मन लगाता है, इसको नंबर देना चाहिए। तो इन्होंने नंबर दे दिया था हमको, नंबर इन्होंने दे दिया था हमको। नंबर देने के बाद हम कभी कभी रात में अगर कोई प्रॉब्लम बना रहे हैं जहाँ पे हम फंसते थे तो इनसे हम पूछ लेते थे फ़ोन, सर यहाँ पे ऐसे ऐसे सर है क्वेश्चन, तो कैसे करें। तो वो इतना एक्सपर्ट हैं कि फ़ोन पे हमको समझा, वीडियो कॉलिंग पे नहीं, उसमें वीडियो कॉलिंग था नहीं कि वीडियो बना के भेज दे, वो फ़ोन पे हमको अच्छा समझा देते, चलो ये लिखो वो लिखो, ऐसे ये लाओ यहाँ पे यूज़ करो, वैसे ये यूज़ करो। बहुत बहुत बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कुणाल गौतम सर। इनका मैथ क्लास 11th 12th 2 साल इनसे हम पढ़े, 2 साल इनसे 11th और 12th बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इनका एक अंदाज़ हमको सबसे अच्छा लगा कि जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो पहले जो है वो एक रफ वर्क जरूर करते, जैसे मतलब क्वेश्चन को हार्ड क्वेश्चन है पहले रफ में सॉल्व करते थे, फिर उसे जो है फॉर्मल मेथड्स उसे फिर बनाते थे। और इनका एक खासियत और था, मतलब जब इनके यहाँ गए थे तो हम हिंदी मीडियम से गए थे कि सर हमको हिंदी मीडियम पढ़ना है। तो इन्होंने ही बताया कि बेटा हिंदी मीडियम चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत है ना, लेकिन बेटा कुछ ट्राई करके देख लो, अगर हो सके तुम इंग्लिश मीडियम में अगर रह सको तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे। तो इनके बात मान के हमने इंग्लिश मीडियम ट्राई किया और इसमें मेरा बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ गया था इंग्लिश मीडियम पढ़ने में। तब से अब तक हम इंग्लिश मीडियम में
पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आगे आते हैं मौलाना आफ्ताब आलम रहमानी। ये मेरे मौलाना हैं जिनके यहाँ पढ़े हम। बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं। और ये जो है बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कोई अपना जिससे कोई बेटा को है अपने बेटे को पढ़ाता है वैसे ही पढ़ाते हैं सर। बहुत बेहतरीन ढंग से ये मौलाना साहब पढ़ाते हैं। और इनके अंदर एक खासियत ये है, अगर आप कहीं फंस जाओ, गलती कर जाओ, तो जल्दी ये स्टिक नहीं बजाते, जल्दी नहीं, रेयर केस में अच्छे से पढ़ाते हैं। इनके यहाँ मतलब इनसे हम मतलब मान लो कुरान सीखें, कुरान पढ़ना सीखें, इनसे हम उर्दू सीखें, उर्दू लिखना सीखें। बेहतरीन टीचर हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हम ये गौर कर रहे हैं, अच्छे टीचर से हम पे प्रभाव क्या पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है गुड टीचर्स हमारे लाइफ में। तो अगर मेरे पास गुड टीचर सीरीज है, मतलब ये सभी जो हैं सभी क्या बोले धांसू टीचर हैं, बेहतरीन टीचर, आला टीचर हैं सब। ठीक है, आगे आते हैं हम आफ्ताब सर। आफ्ताब सर बहुत अच्छी, ये हमेशा हंसा हंसा पढ़ाते थे। इनके क्लास में अगर आपको 1 घंटा क्लास रहता था तो पता नहीं चलता 1 घंटा किधर से चल गया। बहुत मस्त टीचर हैं और अभी भी हैं, अभी भी स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे। अगर मतलब अभी भी उनसे मुलाकात होती है, कभी भी बहुत दिन से मुलाकात उनसे नहीं हो रही है, मुलाकात होती तो उनसे मिलते हैं। और एक बार मुलाकात हुई थी हमसे उनसे, तो बहुत अच्छे अच्छे बात बताएं हमको, बहुत सारा सीख जब भी उनसे मिलने के बाद कोई नया सीख मिलता है। ठीक है, तो ये आफ्ताब सर है, ये भी हमारे स्कूल में पढ़ाने आए थे। मेरे गांव का नहीं है, मेरे स्कूल पढ़ाने आए थे। और आगे आते हैं देवेंद्र सर। फिर 11-12 हो ही गया। ग्रेजुएशन मेरे थे इमरान सर थे, उनका नाम लिखना हम भूल गए, इमरान सर। इमरान सर ग्रेजुएशन में जो है ये सर थे। और इनका अंदाज़, इनके पास मैथ कॉन्सेप्ट जो है बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन, एकदम कॉन्सेप्चुअल मैथ, कौन सा पॉइंट कहाँ से आया है क्या, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन। अभी वो दिल्ली में पढ़ाते हैं, अभी भी दिल्ली में पढ़ा रहे हैं ये सर, बहुत बेहतरीन सर हैं। फिर आते हैं हम देवेंद्र सर। देवेंद्र से भी हमारे लाइफ के सबसे अच्छे टीचर हैं और उन्होंने हमेशा हमें हेल्प किया, हमेशा। कोई सा बात हो, कैसे क्या करना है, कहाँ पे मतलब मान लो कहाँ पे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में कैसे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। अगला नंबर है नीलू मैम। नीलू मैम मेरे स्कूल के फीमेल टीचर में बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे। इनके पास कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट की मालिक हैं और अभी भी मेरे गांव में पढ़ाते हैं। ये मैम जो है मतलब इनसे मुलाकात हमको हुई थी क्लास 6 में इनसे मुलाकात हुई थी। बेहतरीन मैम है और पढ़ाती है बहुत अच्छे ढंग से, बच्चे को समझाती है, एक्सप्लेन बहुत अच्छे ढंग से करती है। फिर आते हैं हम विनीता मैम। विनीता मैम भी एक अच्छी टीचर है, बहुत बेहतरीन, अभी भी हमारे स्कूल में पढ़ाती हैं मैम। तो मतलब हमारे स्कूल मतलब ये हुआ, मेरा अपना स्कूल नहीं है, हमारे स्कूल मतलब हमारे गांव की स्कूल, हमारे गांव के स्कूल में अभी मैम पढ़ाती हैं और इनका भी एक्सप्लेन अंदाज़ बहुत अच्छे। ये कभी भी, कुछ मैम ऐसी हैं जो जिनका नाम हम नहीं लिखे, उनका काम होता था सिर्फ क्या बताएं, नहीं बताते। टीचर डे के दिन में किसी टीचर के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलना अच्छी बात नहीं है। तो आते हैं आफ्ताब सर, तो हो गया था ना, हो गया आफ्ताब सर, डबल आ गए। ठीक है, ये सभी टीचर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कभी भी याद रखना, टीचर्स जो हैं वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आपको पढ़ाने के बाद फिर आपके बारे में वो एक मतलब अपना एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ाएंगे। कोई बच्चा हम अपना बताते हैं, हम अपना खुद बताते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं तो जब इसका एग्ज़ाम आता है, करीब आता है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम उसका है, तो उस बच्चा को टेंशन जो है एग्ज़ाम से 4 महीना पहले होता है। और जब वो मेरे यहाँ पढ़ने आता है उस दिन से हमारे अंदर टेंशन पैदा हो जाता है, यार किस तरह अच्छा नंबर लाया जाए, कैसे इसे अच्छा नंबर से इसे पास करवाया जाए, कैसे इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बच्चा खुद ब खुद नंबर ले आएगा। तो ये ध्यान हम टेंशन में रहते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम अलग से नोट्स बनाते हैं, अलग अलग अंदाज में पढ़ाते हैं। कुछ गिफ्ट भी रखते हैं कि बच्चा को गिफ्ट दे, कम से कम बच्चा पढ़े, बच्चा ही तो है। अगर उसके सामने हम रखते हैं, चलो मान लो
इस एग्ज़ाम में तुम अच्छा नंबर लाता है 90%, तुम्हें 5 डेयरी मिल्क देंगे, इस एग्ज़ाम में ऐसा नंबर लाओ तुम्हें ये गिफ्ट देंगे। तो इसलिए एक बच्चा क्या माइंड उसका लगा रहे, माइंड उसमें उसका मज़ा आ जाए, लग जाए हाँ भाई कुछ हम पर है तो कुछ हमें भी मिल रहा है। तो ये सब तो इसीलिए हम स्टूडेंट से अनुरोध करना चाहेंगे, और हमारे जितने भी टीचर्स हैं सभी को हम हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहते हैं, क्योंकि आज स्पेशल टाइम निकाल के हमको मतलब टीचर्स के वजह से हम आज जो भी कुछ हैं, कितना सा इंसान है, जो भी हम हैं वो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की तपस्या और उन्हीं गाइडलाइंस वजह से आज हम यहाँ तक है जो आपके सामने में खड़ा होने की हिम्मत थोड़ा जुटा पाते हैं, और कुछ भी बात नहीं। इसलिए मेरे दोस्त टीचर्स का रिस्पेक्ट करना जब भी, क्योंकि आपको टीचर्स पढ़ाता अगर वो आपको पढ़ाना छोड़ भी देते हैं, मान लो आप क्लास 8 में किसी टीचर से आप पढ़े हैं वो आपको छोड़ दिए हैं, तो क्लास 9th में अगर मान लो कोई अलग टीचर आपको आ गए और वो टीचर से आप छोड़ दें, अगर वो मुलाकात उनसे होती है तो कुछ उनसे सलाम या नमस्ते या प्रणाम कुछ कर लिया करो, है ना। तो टीचर्स जो होते हैं उनके दिल में जो है ना एक अलग सा फीलिंग होता है, वो किसी के बच्चे को अपना बच्चा की तरह समझता है, उनके दिमाग में बस यही होता है कि इसे कैसे हम अच्छे मकाम पर ले जाएं। जब एक स्टूडेंट अच्छा नंबर से पास होता है, जब एक स्टूडेंट पास होता है तो वो स्टूडेंट भी पास होता है और टीचर भी पास होता है। तो जब एक स्टूडेंट फेल होता है, अगर वो स्टूडेंट पढ़ाया अच्छा से अगर फिर फेल होता है, अगर आपने उसे रेगुलर क्लास दिया और आप क्लास में आ गए फिर भी वो फेल हो रहा, तो वो स्टूडेंट का फेल माना जाएगा, लेकिन आप भी उसमें फेल कुछ तो हैं। और ये बात समझ में कोई दिक्कत? तो टीचर्स का इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, जो भी टीचर मिले तो उनका रिस्पेक्ट करें, अच्छे से बात करें, उन पे अपना रौब ना दिखाएं। तो ये सब था टीचर का लिस्ट था। तो हम टीचर्स हैं, तो हमारे लाइफ में जो है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेस्ट बच्चे, मतलब बेस्ट स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा है कि वो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने वाला है, वो अपने लाइफ को कम से कम अपने लाइफ को वो टॉप बनेगा, अपने लाइफ में वो टॉप पोजीशन पे जाएगा। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट नाम है जो जाहिर आज करना हम चाहेंगे। तो सबसे पहला, सबसे नंबर 1 पे हम देना चाहते हैं कि स्टूडेंट में जो सबसे बेस्ट है, जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, उसमें से पहला नाम है उमैर रिजवी। ये स्टूडेंट ये बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। हाँ, थोड़ा मोड़ा इसके अंदर है कि ये बचपना है, थोड़ा मोड़ा कभी गलती कर लेता है, लेकिन ये अपने लाइफ में भाई साहब बहुत ऊंचा जाने वाला है। इसका जो थिंकिंग है वो बहुत बेहतरीन है, अच्छा सोचता है, समझता। आप एक बार समझा दो उसे समझ जाएगा एक बार में, लेकिन ये है कि जल्दी भूल भी जाता है, रिवीजन रखता है, फिर ये बहुत बेस्ट। बहुत सारा एग्ज़ाम में जो है ये जो 100 में 100% नंबर लाया है हमारे टेस्ट में। तो और भी जैसे उमैर रिजवी हो गया, और हम लिस्ट थोड़ा लिख देना चाहते हैं स्टूडेंट के। वैसे तो कुछ नाम हमने लिख लिया जो स्टूडेंट, जो बेस्ट स्टूडेंट, और भी बहुत सारे हैं जिसका नाम हम नहीं लिख पाए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा रहा वो। तो हम सबसे पहले उमैर रिजवी बात की है। दूसरा अब्दुल्ला ये भी बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा। इसका मैथ्स जो है स्टार्टिंग में थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन जब हम स्टार्ट किए उसका मैथ बहुत अच्छा सा पकड़ हो गया था, मैथ का बहुत ज़्यादा अच्छा पकड़ हो गया, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट, वो आगे बहुत अच्छा करेगा। फिर नेक्स्ट नंबर में हम नाम देंगे नम्रा का। नम्रा इज़ आल्सो वेरी गुड स्टूडेंट। इसका जो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान बहुत देती थी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे। जैसे कोई चैप्टर पढ़ रही है तो सर ऐसे क्यों हुआ है, इसे बता दीजिए, थोड़ा ऐसे समझा दीजिए। बहुत सारा एग्ज़ाम में, जो मेरे एग्ज़ाम में 95% 99% नंबर ये लाई है। बहुत अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने में बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये। फिर नेक्स्ट है फ़ातिमा मालिम। शी इज़ आल्सो वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट। इंग्लिश इसका बहुत अच्छा है फ़ातिमा मालिम का। बहुत बार ऐसा हुआ जब इसको हम पढ़ा रहे थे, जो इंग्लिश में जो होता प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई दिक्कत हुआ तो ये हमें बता देती, सर यहाँ पे ऐसे नहीं सर ऐसे होगा। ये बहुत गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। फिर उसके बाद सैफ मालिम। सैफ बहुत बेहतरीन। इसे जो है इसको जो है ज्योग्राफी, इंग्लिश और मैथ, साइंस
सभी पसंद है इसको, ऑल सब्जेक्ट पे ये ज़्यादा फोकस कर, और बच्चा फोकस करेगा ये कुछ ज़्यादा ही फोकस करता है कि किसी भी बात को, मतलब ये जो है अगर ये बुक में कुछ नहीं मिला तो अदर बुक क्या है, बहुत सारा बुक ये पढ़ता है, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है ये। फिर है नकीब गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा। महफूज भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है। फिर यहाँ पे हमने लिस्ट यहाँ लिख दिया है मौसम कुमारी, ये इसका जो है इसका हिस्ट्री बहुत अच्छा, पता नहीं इसको हिस्ट्री में क्या मज़ा आ रहा था, हमको हिस्ट्री मज़ा नहीं आया, लेकिन ये जो हिस्ट्री हम हिस्ट्री पढ़ाते नहीं, तो बहुत बार हमको ये बोले सर आप हिस्ट्री जो है आप हिस्ट्री सर मेरा सुनिए, हिस्ट्री में वो जो कहानी, जो कोई भी कहानी को आराम से ये बोल देती थी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में थी। मैथ भी इसका ठीक ठाक था, साइंस भी ठीक है। आगे रेखा कुमारी, वेरी गुड, इसे ये जो है इसका जो है ऑल सब्जेक्ट पे ध्यान देती है, बहुत बेहतर स्टूडेंट। इसे पढ़ाते जो है तो ऐसा फील होता है मतलब ये आगे जाकर कुछ अच्छा करेगी, ये अपने लाइफ में जो है ये अपने जो है देश का नाम रोशन करेगी। आगे उदय कुमार, ये लड़का उदय कुमार, ये भी सुपर स्टूडेंट है, सुपर। फिर है पंकज कुमार, आल्सो सुपर। फैसल भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये भी लाइफ में इंशाल्लाह कुछ न कुछ ये बहुत अच्छा करेगा। फिर है मीना, शी इज़ आल्सो वेरी गुड स्टूडेंट। नीतीश शर्मा, निशा कुमारी, आरजू खान, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे लाइफ में क्या है, जो जिसको हम पढ़ाए हैं, जिसे हम पढ़ाएं, ऐसा फील होता है हमारे ये सब स्टूडेंट जो है ये हमारे देश का नाम रोशन कर। और बहुत सारे स्टूडेंट लिस्ट है जो पढ़ने में बहुत अच्छे, बहुत स्टूडेंट को हम पढ़ाएं, लेकिन ये सब जो है चुनिंदा स्टूडेंट है जो माइंड से निकलने के बाद निकलने वाला स्टूडेंट नहीं है। और बहुत सारा स्टूडेंट जो हमारे माइंड में भी नहीं आ रहा वो अच्छे, लेकिन ये सब है सुपर, ये सब स्टूडेंट क्या है, सुपर है। तो टीचर्स डे जो है, ऐसा बात आप याद हमेशा रखिए, अगर आप टीचर को याद रखते हैं तो टीचर आपको भी याद रखता है, याद रखें हमेशा। ऐसा बात नहीं सिर्फ स्टूडेंट ही टीचर को याद रखता, नहीं, टीचर भी अपने बेस्ट स्टूडेंट को कभी दिल से नहीं बोलता है, उसके दिल में हमेशा ये जो है होती है कि मेरा जो स्टूडेंट है बहुत अच्छा है, ये लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, अगर इसे कुछ ज़रूरत पड़े तो हम आगे आएंगे, इसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इसको मकाम तक पहुंचा करेंगे। चलिए टीचर्स डे में आप सभी स्टूडेंट को बहुत थैंक यू जो हमें विश किया है सवेरे सवेरे मैसेज करके। हमारे सभी स्टूडेंट बस मन लगा पढ़े, हम यही कहना चाहते हैं, टीचर एक शिक्षक के नाते हम ये कहना चाहते हैं आप पढ़ाई जो आपका सबसे बड़ी दौलत है और इसे कोई आपसे छीन कभी नहीं सकता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मन लगा कर पढ़ो, खेलने मना हम नहीं करते, खेलो लेकिन पढ़ो भी। हमेशा नंबर 1 पे आप खेल को भी रख सकते हैं कि खेलने से कोई बुराई नहीं है, खेलो, लेकिन एजुकेशन को नंबर 1 पे रखो और अच्छे से खेलो, अच्छे से पढ़ो। खेलने में भी लाइफ है भाई, खेलने का अलग उसका वो है, लेकिन ऐसा ना खेलने के चक्कर में आप अपना एजुकेशन को भुला दें, क्योंकि एजुकेशन एक दौलत ऐसा है जो आपसे कभी छीन नहीं सकता, जो आपको हमेशा अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। हमारी तरफ सभी टीचर को हैप्पी टीचर्स डे। और सर आपको हम बहुत मिस करते हैं, जो हमारे लाइफ में बहुत अच्छी टीचर्स आए हैं, हमेशा याद करते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।